जय श्री राधे। अभी अभी आप लोगों ने बहुत यहाँ गौ माता की भक्ति का प्रमाण देखा। भैया आवाज बंद कर दिया। गौ माता के दर्शन करने मात्र से, गौ माता का नाम लेने मात्र से, गौ माता की परिक्रमा करने मात्र से आप जो भी अपनी मानसिक इच्छा रखते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष दान प्रदान मिलता है। जो इच्छा करी हो मन माही, और प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो इससे क्या क्या मिल सकता है? जैसे आज आप यहाँ ये गो उत्सव मना रहे हैं, इसी प्रकार से अभी अभी आपने राधे राधे जी महाराज जी के द्वारा श्रवण किया कि गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौओं को चलाने का मुहूर्त निकाला और उस दिन से प्रारंभ किया, तभी उनका नाम गोपाल पड़ा। जिस समय मैया यशोदा अपने बाल कृष्ण भगवान को, जिनकी अवस्था 3 वर्ष की है, गौ चारण के लिए बड़ा सुंदर श्रृंगार करके अपने ग्वाल बालों के साथ में गौ चराने के लिए मां यशोदा जब भेजती हैं तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करती हैं। इसी प्रकार से एक बार, जैसे यहां पर आप हजारों की संख्या में बैठे हैं, न आपको अपने घर की चिंता है, न अपने बालकों की चिंता है, गोपियों की तरह से न आपको पूरे परिवार में न पति की, न सास की, न ससुर की, किसी की चिंता नहीं है। आपका मन, आपका चित्त, आपकी वाणी सर्वांगीण भाव से आप गौ माता के इस गो उत्सव में आप सम्मिलित हैं। भागवत जी की कथा श्रवण करते हुए, जैसे यहां पर खन्ना परिवार या इतने परिवारों का नाम लिया गया, भक्ति से ओतप्रोत होकर के जो भगवान की भक्त कथा को श्रवण करते हैं, मैं छोटी सी एक बात सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। ऐसे इसी गांव के अंदर में, पड़ोस में गांव है, भागवत जी की कथा हो रही थी, और जो भागवत जी की कथा करा रहे थे वो भी लाला जी अपने पूरे परिवार के साथ कथा सुन रहे थे। देखो, गौ के दर्शन करने से, गौ की चरण धूनी मस्तक पर लगाने से और भागवत जी की कथा श्रवण करने से, गौ महात्म सुनने से क्या फल मिलता है, जरा ध्यान से सुनना। वो लाला जी अपने पूरे परिवार के साथ कथा सुन रहे हैं और लाला जी के घर में कोई नहीं है। एक चोर को मौका मिल गया और चोर ने सोचा कि ये परिवार सब भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो चलो ऐसे में चल करके इनके घर में चोरी कर लेते हैं। जिस समय भगवान की कथा हो रही थी, लाला जी के घर में वो चोर चोरी करने के लिए गया और राधे राधे बाबूजी भगवान की कथा कर रहे थे वहां, और कथा में यही प्रसंग श्रवण कराया जा रहा था कि मैया यशोदा छोटी सी अवस्था के बाल कृष्ण भगवान को 16 श्रृंगार करके यमुना किनारे बंसी बट पर गौ चराने के लिए भेजती हैं। और कैसा श्रृंगार है? आज मैया यशोदा ने अपने लाला को हाथों में सोने के कड़ूले पहनाए जिनमें हीरे जड़े थे। आज मैया यशोदा ने अपने लाला के पैरों के अंदर में पायल पहनाई जिनके अंदर में महाराज हीरे जड़े हुए थे। बड़ा सुंदर सोने का कंठा पहनाया गले में, उसमें भी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। कुल मिलाकर के 50 करोड़ की लागत के गहने पहना करके मैया यशोदा ने बाल कृष्ण भगवान को गौ चराने के लिए यमुना किनारे भेजा। कितने के गहने हैं, कितने के आभूषण? 50 करोड़ के। वो जो सेठ जी के घर में चोर जो चोरी करना चाहता था, अभी उसने अलमारी खोली और अलमारी खोल करके चोरी करना चाहता था
कि उसी समय कथा के जो वचन थे, शब्द थे, वो उस चोर के कान में पड़ गए। चोर ने सोचा कि लाला जी की अलमारी में ज्यादा से ज्यादा लाख, 2 लाख, 10 लाख होगा, लेकिन ये जो पंडित जी अभी अभी बता रहे हैं कि मां यशोदा ने 3 वर्ष के छोटे से बालक को गैया चराने के लिए बंसीवट पर भेजा और 50 करोड़ के आभूषण उनको पहनाए। मन में लालच आ गया, बोले ये 10 लाख से क्या मिलेगा, क्यों ना वहीं वृंदावन में बंसीवट पर चले। जो 3 साल का छोटा सा बालक 50 करोड़ के आभूषण पहन के जो जाएगा तो उसको लूटने में तो कोई ताकत का भी प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा सोच करके उसने वो चोरी छोड़ दी और चोरी छोड़ करके वो इंतजार करने लगा सड़क के ऊपर में कि कब पंडित जी आवे तो उन गोपाल का, वृंदावन का पता ले लेंगे, जाकर के उस बालक को लूट करके 50 करोड़ के आभूषण लेकर के आ जाएंगे। राधे राधे बाबूजी ने कथा समाप्त करी। 5वें दिन की कथा थी, गौ लीला। वो चोर किराए पर खड़ा था, पंडित जी को रोक लिया। बोले महाराज ठहरना। बोले क्या बात है भैया। बोले अभी अभी आप बता रहे थे माइक में कि वो मैया यशोदा ने 3 साल के छोटे से लाला को वो 50 करोड़ के आभूषण लेकर के यमुना किनारे भेजा। वो पता ठिकाना बताओ वो कहाँ है। राधे राधे बाबूजी बोले भैया मैंने तो जो है वो कथा कही थी, कथा में भागवत में लिखा था, वो सुना दिया। अरे तो कथा में कहीं एड्रेस भी तो होगा। बोले एड्रेस तो है। बोले क्या एड्रेस है। बोले एड्रेस ये है कि वृंदावन में बंसीवट नाम की कोई जगह है और वहां पर नित्य प्रतिदिन यशोदा मैया 3 वर्ष के बालक गोपाल जी को 50 करोड़ के आभूषण पहना करके गैया चराने भेजती है। बोले झूठ तो नहीं है। बोले भागवत कभी झूठी नहीं होती और ब्राह्मण का वाक्य कभी झूठा नहीं होता। उस चोर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले चलो बन गया काम, वृंदावन जाता हूं और जाकर के उस बालक को लूट करके 50 करोड़ के आभूषण ले आऊंगा। अब सुनकर के वो चोर वृंदावन पहुंचा। वृंदावन जाकर के वहां एक संत मिले बालकृष्ण जी। उन बालकृष्ण दास जी से पूछा क्यों जी यहाँ बंसीवट कहाँ है। बोले क्या करना है। बोले वहां कृष्ण को मिलना है, गोपाल कृष्ण को मिलना है। बंसीवट का पता जान करके वो चोर बंसीवट में बैठ गया। अब इंतजार करता है कि मैया यशोदा 3 वर्ष के बालक को 50 करोड़ के आभूषण पहना करके और बंसीवट पर भेजेगी तो मैं आराम से उस बालक से सारे आभूषण लूट लूंगा। इंतजार करता है लेकिन सुबह से लेकर शाम तक वह कोई बालक नहीं आया, क्योंकि वो कथा तो द्वापर युग की है और वो चोर तो अभी इसी महीने की बात थी। अब वो चोर बैठा है, एक दिन निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन भी जब निकल गया तो चोर का विश्वास थोड़ा सा डगमगाया। चोर ने कहा बोले मैंने सुना है भागवत कभी मिथ्या नहीं होती, एक एक वाणी एक एक शब्द उसका सत्य है और मैंने सुना है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, जो ब्राह्मण व्यास पीठ पर कह देता है वो भगवान की वाणी हो जाती है। तो क्या ये दोनों झूठे हैं। बोले नहीं झूठे तो नहीं हो सकते। अब वो इस बात को अपने मन में जब विचार कर रहा था तो मेरे प्रभु भगवान बालकृष्ण भगवान के मन में आया
कि अगर अब मैं नहीं गया तो भागवत भी झूठी हो जाएगी और व्यास जी की वाणी भी झूठी हो जाएगी। देखिए, इस बात को पूर्ण करने के लिए भगवान आज चौथे दिन सवेरे सवेरे बंसी बट पर गाय चराने आते हैं। आज उसने देखा कि दूर से धूल उड़ रही है, कुछ गाय भी आ रही हैं और उनके आगे आगे छोटा सा बालक जिसके हाथ में बंसी लगी हुई है और 16 श्रृंगार किए हुए, जिसके आभूषणों में से जैसे बिजली दमकती है ऐसे चमक आ रही है। चोर बड़ा खुश हो गया। भगवान धीरे धीरे चलते हुए ठीक उस चोर के पास आ गए। अब चोर ने कहा कि आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है गोपाल। आपकी माता का नाम क्या है? बोले यशोदा। चोर बोला यही है, बन गया काम। आज तो कोई ग्वाल वाल भी नहीं है, अकेले बाल कृष्ण भगवान हैं और गाय हैं। उन्होंने कहा बोले इधर आना। चोर बोला, बोले कहो भैया क्या बात है? बोले ये जो तुमने आभूषण पहनाए हैं ना, ये मुझे उतार के दे दो। भगवान कहने लगे भैया ये आभूषण तो मेरी मैया ने पहनाए हैं, मैं ये आभूषण तुम्हें नहीं दे सकता। बोले अगर तुमने नहीं दिए तो चोर कहता है मेरा स्वभाव बड़ा कठोर है और मैं डाकू हूं, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगा। भगवान कहने लगे मैया यशोदा से कम मैं ये तो कह दूंगा मैंने किसी को दिए नहीं। अच्छा भैया तू उतार ले। अब चोर ने सोचा सबसे पहले क्या उतारूं, तो आराम से वो कड़ूला कंगना उतर जाएंगे। प्रसन्न चित्त होकर के जैसे ही उस चोर ने बाल कृष्ण भगवान के उस कंगन को हाथ लगाया तो महाराज जैसे 11,000 वोल्ट का जो करंट लगता है ना, वो एकदम से करंट लगा और दूर जाकर के पड़ा। अरे बोले ये क्या हुआ? उसने सोचा 3 दिन से भूखा बैठा हूं, इसलिए शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ है। फिर से उठा, कह लेंगे चलो कंगना नहीं, इसकी कौंधनी उतारता हूं, ये ज्यादा भारी है। जैसे ही उस कौंधनी पे हाथ लगाया तो ठीक उसी प्रकार से फिर उसको करंट लगा। अब वो जिस भी आभूषण पर हाथ लगाता है उसी पर करंट लगता है। चोर ने सोचा इसकी मैया बड़ी सियानी है, जभी तो इसके अंदर में कोई ऐसा सेल लगा दिया है जिससे कि करंट लगता है और इसीलिए बेफिक्र होकर के वो इस 3 साल के बालक को जमुना जी पर भेज देती है। उस डाकू ने छीनने का विचार त्याग करके और भगवान से कहा कि सुनो ये आभूषण अपने आप उतार के दे दो। भगवान बोले मैया मारेगी, मैं तो नहीं दूंगा। बोले तुम्हें मैया मारेगी और नहीं दिए तो मैं मारूंगा। भगवान बोले ये तो बड़ी आपत्ति काल आ गया, मैया की नहीं मानू तो मुश्किल और इस डाकू की नहीं मानू तो मुश्किल। भगवान ने सोचा मैया को तो जैसे तैसे समझा लूंगा, लेकिन इस डाकू के चाकू से कौन बचाएगा। अच्छा भैया लेक तुम्हें उतार के देता हूं। बाल कृष्ण भगवान ने सारे अपने आभूषण लिए और अपने दुपट्टा में बांध करके उस चोर को दे दिए। चोर बड़ा प्रसन्न हुआ कि 50 करोड़ के आभूषण सहज में ही मिल गए। इसका मतलब भागवत भी सत्य है और व्यास जी की वाणी भी सत्य है। अब वो आभूषणों को लेकर के फिर वहीं पहुंचा जहां पर उसने भी कथा सुनी थी। एक मन में विचार आया, भाई व्यास जी की कथा के कारण आज हमको 50 करोड़ के आभूषण मिल गए, तो 1 करोड़ के आभूषण कम से कम पंडित जी को भी देने चाहिए। वो 1 करोड़ के आभूषण देने के लिए दोबारा वहीं आया जहां कथा हो रही थी।
और आज कथा का भंडारा था। आज कथा के भंडारे पर महाराज वहां पर सभी संगत बैठी थी, तो व्यास जी को भी बहुत कुछ मिला। अब व्यास जी उस सारे धन को लेकर के जा रहे थे, वो डाकू वहां फिर खड़ा मिल गया। डाकू ने व्यास जी से कहा, बोले इधर आओ। व्यास जी घबरा गए, बोले क्यों? कि ये डाकू है, ये वृंदावन गया होगा, भगवान इसको मिले नहीं होंगे, अब ये मुझे मारेगा। लेकिन उसने कहा आइए आप। बोले देखो भैया, मैंने तो तुझको पता बताया, मुझे नहीं मालूम तुझे कृष्ण मिला कि नहीं मिला। वो डाकू कहने लगा कि आपकी कृपा से मुझे वो कृष्ण भी मिला और ये 50 करोड़ के आभूषण भी मिल गए, और बड़े सहज में श्री कृष्ण ने उतार के दे दिए। अरे तुझे आभूषण मिल गए? बोले हाँ, किसने दिए? बोले उसी 3 वर्ष के बालक ने, जिसका नाम तुमने गोपाल बताया। व्यास जी ने सोचा, ऐसे चोर डाकू को भगवान कृष्ण कहां मिल सकते हैं? जरूर ये वृंदावन गया होगा और किसी बड़े सेठ के घर में से डाका डाल करके ले आया होगा। भाई मैं तो नहीं लूंगा, कल को तू पकड़ा जाएगा, नाम मेरा भी आएगा। अरे नहीं नहीं, मैंने कोई डाका नहीं डाला। तो बोले वो तुम्हारा कृष्ण ही मुझे मिला, और कृष्ण ने ही आभूषण अपने आप उतार के दिए हैं। ऐसा है? बोले हाँ। तो चल मुझे दिखा, चल करके कहाँ है वो कृष्ण। आज व्यास जी के साथ में वो डाकू फिर वृंदावन आया, क्योंकि भगवान ने उसको कह दिया था, भैया आज तो तू ले जा, तुझे जब और जरूरत पड़े तो फिर आ जाना। आज वो डाकू को लेकर के महाराज पंडित जी जब वृंदावन में पहुंचे, व्यास जी ठीक बंसी भट्ट पर आज फिर बैठ गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा दिन भी बीत गया। जब कृष्ण नहीं आए तो व्यास जी ने कहा चोर से कि मैं तो पहले ही जानता था, तू जरूर कहीं से डाका डाल के लाया होगा। अरे हमने जीवन भर भगवान की तपस्या की, भजन किया, आज तक हमको कृष्ण नहीं मिले, और तो चोर को मिल जाएंगे। आज चोर को बड़ा दुख हुआ, अंतर हृदय से भगवान से प्रार्थना करता है कि हे श्री कृष्ण, आज अगर आप नहीं आए तो ये पंडित जी मुझे चोर ही मानेंगे। यदि आप सत्य हो तो एक बार आप इन पंडित जी के सामने आओ और सत्य कहो कि ये धन आपने मुझे दिया है। उस चोर की पुकार को सुनकर के आज भगवान फिर उसी प्रकार से आए। छोटे से बाल कृष्ण भगवान, पीछे पीछे उनके गौएं आ रही हैं, और ठीक चोर के पास आकर के भगवान खड़े हो गए। चोर कहता है, भगवान अब मैं जान गया कि आप 3 दिन में नहीं 4थे दिन मिलते हो, और आज आपने बड़ी कृपा करी जो फिर मेरे कहने से दर्शन दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, वो चोर को तो भगवान दिख रहे हैं, लेकिन पंडित जी को नहीं दिख रहे थे। पंडित जी ने कहा कि तू क्यों पागल बनाता है, किससे बात कर रहा है, हवा से? अरे नहीं नहीं, वो तुम्हारे ही कृष्ण सामने खड़े तो हैं। जब उसने निवेदन किया और उसके निवेदन को स्वीकार करके भगवान श्याम सुंदर ने अपना दिव्य अलौकिक दर्शन आज पंडित जी को भी कराया और चोर को भी कराया। दोनों ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, और भगवान ने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, कभी फिर जरूरत पड़ो तो ले जाना। वो चोर कहने लगा पंडित जी के चरणों में पड़ करके कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, जय हो, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं किसके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। राधे राधे बाबूजी के चरणों में गिर गए। बोले महाराज आपके आशीर्वाद से, आपकी कथा के उस प्रवचन को सुन करके
आपकी वाणी को सुन करके आज मुझ अधम को, मुझ नीच पापी को, मुझ चोर को भी श्याम सुंदर का दर्शन हो गया। जिन श्याम सुंदर का दर्शन जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत नाम कहीं आवत नहीं। ऐसे उस परमपिता परमात्मा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी उनका दर्शन नहीं कर पाते, बोले भागवत जी की कथा श्रवण करने मात्र से, गौ की महिमा, गौ का नाम कान में सुनने मात्र से आज मेरा कल्याण हो गया। प्रभु आपके चरणों में मेरा बार बार कोटि कोटि नमन है। भगवान ने कहा और कुछ मांग ले। बोले प्रभु अगर देना ही है तो सिर्फ एक बात मांगता हूं और कुछ नहीं चलना। आइए बड़े प्रेम से देखिए वो चोर क्या मांगता है कि हे प्रभु अब आपके चरणों में मेरी लगन लग गई है। मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं कि इसको स्थायी रूप से लगा सकूं, लेकिन आपके चरणों में निवेदन है कि जो मेरी लगन लगी है इसको कभी तोड़ना नहीं। आप भी प्रार्थना करें। कैसे कहा? कि लागी लगन मत तोड़ना, जय हो। लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, और बीच भंवर मत छोड़ना, भंवर मत छोड़ना, ओहो बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मोरी लागी लगन तो से, लागी लगन हरी लागी लगन तो से, लागी लगन मोरी लागी लगन तो से, लागी लगन मोरी लागी लगन तो से, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
नाम की खेती करी है, तेरे ही 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 नाम की खेती करी है, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत हे हरि राधे मोहे आस तिहारी एक पिया, जय हो मोहे आस तुम्हारी एक पिया, अब छोड़ कहाँ तुम्हें जाऊं बता, हरि बोल तेरे नाम की रसना रटन रटे, जय जय सिर किसके द्वार झुकाऊं बता, हरि बोल दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए, अब मोहे अपनी कर लीजिए, अपनों है अपनी कर लीजिए, मेरा हाथ पकड़ मत छोड़ना, मेरा हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, छबीले मोरी लागी लगन मत तोड़ना, सब दर छोड़ तेरे द्वारे पे आया, सब दर छोड़ तेरे द्वारे पे आया, हाँ सब दर छोड़ तेरे द्वारे पे आया, 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 और वापस मुझे मत मोड़ना, खाली हाथ नहीं छोड़ना, वापस मुझे मत मोड़ना, वापस मुझे मत मोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत छोड़ना, कि मन में है बसी बस जय जय यही वाह
मन में है बसी बस चाहूं यही प्रभु नाम तुम्हारा पुकारा करूं। हरि बोल। बिजला के तुम्हें मन मोलर में मनमोहन रूप निहारा करूं। जय जय। मनमोहन मूरत निहारा करूं। भर के दर पात्रों में प्रेम का जल जय गंगा मैया की। पद पंकज नाथ बखारा करूं। हरि बोल। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु ने तो आरती भव्य उतारा करूं। हरि बोल। आरती भव्य उतारा करूं। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। और तन मन धन सब तेरे हवाले। तन मन धन सब तेरे हवाले। तन मन धन सब तेरे हरि बोल। हवाले। तन मन धन सब तेरे 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 हवाले। और मेरी बाहों पकड़ मत छोड़ना, मेरी बाह पकड़ मत छोड़ना। ओ मेरी बाहों पकड़ मत छोड़ना। मेरी बाह पकड़ मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन 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 मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत छोड़ना। छबीले मोरी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा हाथ उठा के कर कह दीजिए। कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए ब्रज महारानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अब गौ माता। जय श्री राम। बोलो राधा रानी की। अभी श्री श्री 108 श्री ब्रिजपीठाधीश्वर जी व संत श्री मुनिराज जी महाराज वृंदावन धाम से, श्री श्री 108 श्री बालकृष्ण दास जी महाराज गौ भगत वृंदावन से, और श्री राधे राधे बाबूजी महाराज वृंदावन से,
जिन्होंने सुबह से लेकर अब तक अपने भजन से, अपनी वाणी से हमें मोहित किया। हम इनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। आप सभी देख रहे हैं